हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। डिवाइन मैसेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और फिर चैनलिंग सॉन्ग भी हुआ था मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन पहले बताऊंगी, फिर सॉन्ग भी बता दूंगी। आप जरूर वो सॉन्ग सुनिएगा बाद में आराम से बैठ के। तो पहले तो डिवाइन मैसेज जो आया है कि जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है, ऐसा कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है, जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो स्टक फील हो रही थी कुछ समय से, और अभी भी थोड़ा बहुत उनमें स्टक फीलिंग हो रहा होगा। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि बस सही हो जाएगा सब कुछ, आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको बी पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल बी पॉजिटिव, फेथ ऑन गॉड एंड बिल्कुल बी पॉजिटिव। हर थॉट्स पे, थॉट जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पॉजिटिव में रहिए, बिल्कुल बस पॉजिटिव में रहिए। वैसे भी पॉजिटिव में रहना ही चाहिए, लेकिन ये समय आ चुका है कि अब आपको स्टक फीलिंग नहीं होगी। आप बस अब मस्त अपने आप में मस्त रहने लगोगे। यूनिवर्स का मैसेज है कि जो डिवाइन फेमिनिन इतने दिनों से जो इनर वर्क कर रही थी, अब वो समय आ चुका है कि आप जो हाई वाइब्रेशन में है ऑलरेडी, वो और भी हाई वाइब्रेशन में जाने वाली है, और भी हाई वाइब्रेशन में जाने वाली है। लेकिन बस उनको इतना करना है कि पूरी तरह से यूनिवर्स पे फेथ रखना है। सबको हमेशा रखना होता है, लेकिन इस बार भी बहुत जरूरी है आपको रखना फेथ ऑन यूनिवर्स। जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स अच्छा ही करते हैं, हमेशा अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए और हमेशा अच्छा करते रहे। और एक बात डाउनलोड हुई कि कुछ पुरानी बातें अचानक आपके दिमाग में बिना कारण की याद आ रही है, जो कि आपके साथ में हुई होंगी घटना। मतलब आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हुए नहीं हो रहा होगा, बट अचानक वो चीजें आपको याद आ रही है जो कि आपके साथ में कभी हुई थी। कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरी भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में हुई थी। तो जो भी चीजें आपको याद आ रही है उन लोगों से आपको माफी मांगनी है। जिनकी भी आपको याद आ रही है अचानक से, पास्ट लाइफ की कोई भी बातें याद आ रही है, मतलब अपनी इस लाइफ की ही कुछ बातें आपको याद आ रही है, तो आपको उन चीजों की माफी मांगनी है उन लोगों से जो लोग आपको याद आ रहे हैं। भले ही आपने उनके साथ में कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए हैं। हो सकता है आपने उनको निग्लेक्ट किया हो, जो आपको पसंद करते थे, जो आपसे बात करने के लिए तरसते थे। उन लोगों की अचानक से आपको याद आ सकती है, ये याद आई होंगी इन बीच में 1-2 दिन में, या फिर इतने में याद आती है किसी की अचानक बिना कारण के, या फिर उनकी कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है और आपको उनकी याद आती है। तो भी अगर किसी की याद आ रही है, इसका मतलब है कि उनसे अभी भी कुछ न कुछ कॉल जुड़े हुए हैं, वो आपको अभी भी याद करते हैं। तो प्लीज उन सबको माफी मांगिए जिनकी भी आपको याद आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उनके साथ गलत ही किया हो तो ही माफी मांगना है। हो सकता है आज भी वो आपके लिए सोचते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कॉलेज टाइम के कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि अभी बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है और आप उनको निगलेक्ट करते आए हो। जो लोग आपको पसंद करते थे और आपको पता था कि वो आपको पसंद करते, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं देते थे। कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि आपके ही रिलेटिव्स में कोई इंसान है जो कि आप ही के लिए कुछ बोलते थे और खुद ही हर्ट हो जाते थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी लाइफ के हिसाब से अलग अलग सर्कमटेंसेस होते हैं और अलग अलग लाइफ होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ठीक है, आपके हिसाब से वो देख लीजिए। सोल लेवल पे उनसे माफी मांग के कॉल कट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आपको यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि मैंने कल जो बात बताई थी उसका कंटिन्यूएशन, कि जो मैंने वो आपको एग्जांपल बताया था थैंडाई का, है ना। तो थैंडाई का जो एग्जांपल आपको बताया था वो आपको समझने के लिए बताया था, ठीक है, बिल्ली और मछली का।
लेकिन वो क्या है मेन उद्देश्य उसका, कि आपको पूरी तरह से यूनिवर्स को सबसे आगे रखना है, यूनिवर्स को सबसे पहले रखना है, और यूनिवर्स के बाद अपने आप को, और उसके बाद में अपने डिवाइन को भी, अपने डीएम को भी, और सभी इंसान को भी। अब सेल्फ लव तो करना ही है, सेल्फलेस लव भी करना है अपने डीएम को। अनकंडीशनल लव मतलब क्या होता है? सेल्फलेस लव। जब सेल्फलेस लव करते हो ना किसी से, वो चाहे भगवान से कर रहे हो आप, सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव टू योरसेल्फ, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव अपने डीएम को कर रहे हो, पूरी कायनात लग जाती है आप दोनों को जोड़ने में। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी में, कोई भी सोल दूसरे सोल से बहुत प्यार कर रही है, और वो सेल्फलेस लव है यदि, ठीक है, उनके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, आप कुछ मत करो, प्यार करो अनकंडीशनली अपने डीएम को, और सेल्फलेस लव करो, कि उनके लिए प्रेयर करो कि वो खुश रहे, और अपना खुद का ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? बार बार कॉल करके, बार बार इरिटेट करके कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप सेल्फलेस लव करते हो किसी से, तो यही तो चाहिए होता है हर इंसान को, कि सेल्फलेस लव ही तो चाहिए होता है हर इंसान को, अनकंडीशनल प्यार ही तो चाहिए होता है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तक कि आप किसी को पाने के लिए, शादी के लिए फोर्स करोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे नहीं मिलना है, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। नॉट ओनली फॉर डीएम और डीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके प्यार का रिलेशनशिप हो, और किसी इंसान को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि कब शादी करोगे, मेरे मम्मी पापा से आके बात करो, या मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे तरफ से, आप मनाओ अपने पेरेंट्स को, या मेरे पापा आके आपसे बात करेंगे। ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें आगे वालों को आपके लिए साइकोलॉजिकली सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कैसे पीछे पड़ा है इंसान, मेरे बिना तो जी ही नहीं सकता ये इंसान। जब आप इस तरह से नीडीनेस ऑपरेट करते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी फैमिली है, साइकोलॉजिकली वो जानबूझ के नहीं करते, साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग की यही साइकोलॉजी होती है कि जब तक कि जो आसानी से जो चीज मिल जाती है उसका वैल्यू नहीं होता है, और कोई भी चीज हमें आसानी से मिल गई तो कैसे उसका वैल्यू होगा हमें भी या उन्हें भी। समझ रहे हो आप? जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है तब सब कुछ मिलता है, यही रूल है। जब तक के डिजायर से ऑपरेट करेंगे वो चीज हमें नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अब चैनलिंग सॉन्ग में यहाँ पे ऐसा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है, ये गाने में ऐसा मीनिंग निकलता है कि डिवाइन फेमिनिन मस्त होके तितली जैसे मस्त अपने आप में गाने गा रही है इस वीडियो में, ठीक है। ये जो गाना है इसमें नदी है, नदी में गाना गा रही है मस्त। तो इसका मतलब ये है कि, और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स है कि बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करते हुए, अपने डीएम को याद करते हुए डीएम को आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन डीएफ को ये नहीं पता है कि डीएम उनको स्टॉक कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वहीं पे है। इस गाने में वैसा ही हो रहा है। और मैंने ये गाना बिल्कुल काफी लंबे समय तक के पता नहीं कब सुना था, बहुत जमाना हो गया मैंने ये गाना सुने, लेकिन अचानक मुझे बार बार ये पॉपअप हो रहा है सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से, जब मैं अपने प्रभु को याद कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, गॉड करके मैं उठ रही थी। जस्ट मैं बोल ही रही हूँ और यहाँ पे 936 दिखा था अभी थोड़ी देर पहले मुझे। तो इस प्रकार से ये जो गाना है, इस गाने में नदी है जो नदी में गा रही है, नदी में
झूम रही है, नदी में बोट पे है काफी समय तक के, फिर बाद में वो झरने में है, अपने आप को क्लींज करते हुए अपने आप में मस्त है, मन के अंदर बिठा लिया अपने राजकुमार को और अपने राजकुमार का वेट कर रही है। ठीक है, तो इनर वर्क जो है, भगवान को अपने अंदर तो पा लिया, उसके बाद में डीएफ अपना क्रिएटिविटी और क्लींज ब्लॉकेजेस सारे क्लियर करके तितली के जैसे जो उड़ रही है उसे देख रहे हैं डीएम्स कि मेरा इंतजार कर रही है मेरी डीएफ। ठीक है, तो ये गाना जरूर देखिए। गाना है राजकुमार तेरे बिना रहा न जाए, आजा आए बहार, दिल है बेकरार, ऐसा गाना है। ठीक है, तो ये इतना ही मुझे बार बार मुझे पॉपअप हो रहा था ये गाना, मॉर्निंग में दिमाग में डाउनलोड हुआ। तो ज़रूर ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए आप सब लोग एंड समझने की कोशिश करिए जिस प्रकार से मैंने, क्योंकि वो गाना सुन के मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे इसका डिकोड करने में मुझे आसानी हुई कि क्या हो सकता है इस गाने का मीनिंग। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच। ऐसे ही अच्छे से इनर वर्क करते रहिए, लव यू ऑल।